है? जी, मैं क्लास 1 ऑफिसर भी रहा हूँ। अच्छा, क्लास 1 ऑफिसर। अच्छा, बसपा क्यों चुनी जाए हाँ, बताइए आप? बसपा सर्वजन नेता है, सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम 12 के 12 महीने काम करते हैं। हमारा जो बूथ स्तर का कैडर है, वो तो सीख इन भाजपा वालों ने हमसे लिया। ये मंदिर का जब इनके पास कोई इशू नहीं रहता तो मंदिर मस्जिद का लाते हैं, हिंदू मुस्लिम का लाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सारी बात करेंगे लेकिन महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। आज हमारी देश की जो सल्तनत है, जो युवा है, उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में पड़ गया है। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे पिताजी मूलतः कम्युनिस्ट थे और 3 चुनाव लड़े थे विधायक का। वो पढ़ लिखने के बाद कहाँ नौकरी करेगा? सारे आप संस्थान प्राइवेट करते जा रहे हैं। अगर उसको नौकरी भी मिलेगी तो इंजीनियरिंग करने के बाद उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। जिसने बैंक से लोन लेके 8 लाख 7 लाख लेके पढ़ाई की है, वो लड़का 10,000 की नौकरी करके बैंक का ब्याज भी नहीं दे पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आज हम मौजूद हैं इटावा जनपद में। और इटावा जनपद में आप देख सकते हैं कि एक कार्यक्रम स्थल है और ये कार्यक्रम स्थल बसपा का है। और आज हम यहाँ पर खबर करने वाले हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हैं और बसपा का क्या माहौल है इसको लेके हम जानने वाले हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो बसपा 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का पालन करते हुए सत्ता में आई थी, वही सोशल इंजीनियरिंग सतीश चंद्र मिश्रा यानी जो ब्राह्मण शिरोमणि कहे जाते हैं, वो फिर पालन करने में लगे हुए हैं। और यानी जो बसपा की सोशल इंजीनियरिंग है उसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो दलित समुदाय है वो और प्लस ब्राह्मण, ये दोनों समुदाय मिलकर 2007 में सरकार बनाया था। और उसके बाद उसी फार्मूले पर फिर यानी इस 2022 के चुनाव में सफल यानी सत्ता में आने के लिए सफल प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, एक हमारे साथ में मिश्रा जी हैं। हाँ, बस एक सेकंड। चाचा ये बताइए, आप मिश्रा हैं क्या? नहीं, मैं द्वारे हूँ। मैं जाटव समाज से हूँ। अच्छा, जाटो समाज से। एक मिश्रा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आइए इधर आ जाइए। आप देखिए बीच में, हाँ शर्मा है तो मिश्रा ना। हाँ, तो ये देखिए शर्मा जी हैं और इधर जाटो। यानी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका एक बहुत ताज़ा सा उदाहरण कि 2007 में यानी दलित समुदाय और जो ब्राह्मण है, ये दोनों जब मिले थे तो सरकार बनी थी। तो इससे अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट और जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिल सकता। सबसे पहले शर्मा जी, हम इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अच्छा, ये तो अखिलेश यादव का गढ़ है जी, यहाँ से बसपा जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेंगे। कुल्ली गुप्ता संटू जीतेंगे। क्या ये उनकी व्यक्तिगत वोट है या पार्टी की वोट है? व्यक्तिगत वोट। अच्छा, पार्टी का भी है और व्यक्तिगत भी है। अच्छा, एक चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में बसपा ने पालन किया था, यानी उसको बना के सत्ता में आई थी, यानी ब्राह्मण और दलित समुदाय मिल गए और परसेंटेज बढ़ गया और सत्ता में आ गई। तो ये सोशल इंजीनियरिंग यानी आपका जो शर्मा या फिर यूँ कहा जाए ब्राह्मण समुदाय है, वो कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे आ रहा है बसपा में? अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज कुल्ली गुप्ता संटू जी को पक्ष में वोट करेगा। अच्छा, ये चीज़ है। ये देखिए जाटो समुदाय यानी यूँ कहा जाए ये आगरा मंडल लगता है क्या? कानपुर मंडल। कानपुर। अच्छा, कानपुर मंडल है। और कानपुर मंडल और ये आगरा मंडल में जो जाटो समुदाय है वो बहुत ज़्यादा है और 100 में करीबन 90% वोट जाटो समुदाय की बसपा में जाती है। तो इसी को हम समझने के लिए और जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसको समझने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। और आपने देखा कि हम शर्मा जी से बात किया। अब ये देखिए चाचा है, तो चाचा सबसे पहले अपना परिचय बताइए हमें। मेरा नाम आरपी चौधरी है। ये बसपा पार्टी बनी है तब से मैं वाम सेव का अध्यक्ष रहा हूँ। और या ये कहिए कि पार्टी जब से पैदा हुई है तब से ये मेरा धर्म बन गया था कि इस पार्टी की सेवा करूँ। मानवर काशीराम जी को यहाँ प्रथम बार सांसद बनवाया। बसपा क्यों चुनी जाए, सवाल ये बसपा क्यों चुनी जाए? बसपा क्यों चुनी जाए हाँ, बताइए आप। बसपा सर्वजन नेता है, सर्वजन सुखाय की बात करती है। जो ये रामराज का नारा लेके आए थे, सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न तो होता ही था, लेकिन जिनकी पार्टी कही जाती थी सवर्ण लोगों की, उनका बड़े पैमाने से शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ। आप आम जनता की बात कर लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, कमर तोड़ महंगाई है। आप पैसे की और पूंजी की बात कर लीजिए
तो वो केंद्रीकरण होता जा रहा है। पैसा चंद पूंजीपति घरानों में जा रहा है। बैंकों में जो आम जनता का पैसा होता है वो फाइनेंस कराया जाता है गुजरात के लोगों को, और उनको बड़ी शालीनता के साथ देश के बाहर कर दिया जाता है। या हम ये कहें कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इसलिए हुआ था कि आम जनता को राहत मिल सके, लेकिन ये सरकार जनता का जो पैसा है उसको पूंजीपतियों को इनडायरेक्ट वे में दे के गुलामी का रास्ता तैयार करते जा रहे हैं। ये आरएसएस के पैटर्न पर चल रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि गुलाम बन के रहो, मनवादी व्यवस्था करके रहो। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं कर सकते हैं। ये छलावा है, धोखा है। चूँकि मैं बसपा का मिशनरी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बसपा को वोट दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमेशा सर्वजन और सर्वजन हिताय की बात करती है। जहाँ तक इटावा की बात है, बसपा को का जो वोट बैंक है उसके पास कोई भी कैंडिडेट वोट मांगने जाए या ना जाए, वो हमारा 100% वोट बसपा में ही पड़ता है। लेकिन इस चुनाव में संटू गुप्ता जी का व्यक्तिगत व्यवहार वो काफ़ी काम आ रहा है। सवर्ण जात के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजपूत समाज जुड़ रहा है, लोधी समाज, यानी परिवर्तन की लहर आवश्यक है। और अगर बात करें हम शासन सुशासन की, तो किसी भी गुंडे की ये हिम्मत नहीं थी किसी महिला की तरफ देख सके। बहन मायावती जी जब किसी दौरे में आती थी तो अधिकारियों को ये पता होता था कि किसी तरह हमारा ये दिन पार हो जाए, क्योंकि वो जब कंक्रीट रोड पर चलती थी या रोड पर चलती थी, अगर पैर में कोई डामर या धूल लग गई तो यकीन मानिए वो डीएम सस्पेंड हो जाता था। इतना खौफ था। और बसपा में ये भी है कि एक सिंपल कार्यकर्ता पोस्ट कार्ड भी अगर बसपा कार्यालय में डाल देता है तो उस कार्यकर्ता को नहीं बताया जाएगा, लेकिन जिसने ये अत्याचार किया है उस पर एक्शन जरूर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हाँ अभी आप लोगों से भी बात करेंगे, बिल्कुल। आज हम यही दिखाने के लिए, यही समझने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ख़ास तौर से, तो बिल्कुल आप लोगों की बात रखी जाएगी, सबकी बात रखी जाएगी। बड़े बड़े नेताओं का तो इंटरव्यू बड़ी बड़ी मीडिया वाले कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का इंटरव्यू हम करते हैं ताकि ज़मीनी चीज़ दिखाई जा सके। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, क्योंकि आप बसपा के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रख रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। जी, मैं क्लास 1 ऑफिसर भी रहा हूँ। अच्छा, क्लास 1 ऑफिसर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कहते हैं बहुत से टीवी चैनल कि बसपा लड़ाई में नहीं, आप देखिए सबसे नीचे जो है दिखाते हैं। बसपा कभी दिखावा नहीं करती है। बसपा ग्रास रूट पे काम करती है। हम लोग मिस्टरी हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। यही नहीं कि हम इलेक्शन आए तभी काम करते हैं, हम 12 के 12 महीने काम करते हैं। हमारा जो बूथ स्तर का कैडर है वो तो सीख इन भाजपा वालों ने हमसे लिया। इन लोगों के पास ये सब ज्ञान नहीं था। जो कुछ हमने किया वो सब ये नकल कर रहे हैं। हमारा बूथ स्तर का जितना कैंडिडेट मजबूत है वो किसी पार्टी के पास नहीं है। ये तो हमारे स्ट्रक्चर की बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो भाजपा है वो कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो ये तो बहन जी हमको लगता है ये जो वीवीएफ वाले हैं इनको तो गठन करके पहले मजबूत कर लिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2007 के बाद वो सत्ता से बाहर मुझे हो एक गए? बात बताइए कि अगर इनका बूथ इतना मजबूत है तो ये कहते हैं कांवड़ वालों के पैर धोइए, उनके ऊपर हमारे सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करिए। ये मंदिर का जब इनके पास कोई इशू नहीं रहता तो मंदिर मस्जिद का लाते हैं, हिंदू मुस्लिम का लाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, सारी बात करेंगे लेकिन महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। आज हमारी देश की जो सल्तनत है, जो युवा है, उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में पड़ गया है। वो पढ़ लिखने के बाद कहाँ नौकरी करेगा? सारे आप संस्थान प्राइवेट करते जा रहे हैं। अगर उसको नौकरी भी मिलेगी तो इंजीनियरिंग करने के बाद उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। जिसने बैंक से लोन लेके 8 लाख 7 लाख लेके पढ़ाई की है वो लड़का 10,000 की नौकरी करके बैंक का ब्याज भी नहीं दे पाएगा। ये इनकी व्यवस्था है। इस बात पर ये कभी नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमने इतने संस्थान बेच दिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार ऐसे लोगों के, नालायक लोगों के पास सत्ता आई है जिनको मानवता नाम की जरा भी एहसास नहीं है। कभी भी मोदी जी ने रोजगार पर बात नहीं की। रोजगार पर बात करते हैं हम चाय बना लो, पकौड़ा बना लो, क्या मतलब है? चाय पकौड़ा वालों का जो स्तर है वो बना रहे हैं,
लेकिन हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ला ग्रेजुएट लड़के जो आज बेरोजगार हो रहे हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए और पूछ लिए क्या 2 लड़कों को सरकारी नौकरी मिली है विगत 7 सालों में? 7 साल उनको हो गए, 5 साल इनको हो गए, किसको नौकरी मिली है? धरातल पर और हकीकत से दूर जो बात की जाती है उसको आम जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और बड़ा साइलेंटली इनको जवाब मिलेगा। इनका पतली हालत, इनकी बहुत पतली है। देखिए अभी जो प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बसपा का कोई नामो निशान नहीं है। बहन जी कहीं नहीं दिखाई दे रही। अभी 10 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो कोई भी मीडिया जिस बात को नहीं कह रहा वही मीडिया कहेगा कि बसपा के कार्यकर्ता मिशनरी हैं, बसपा एक मिशन है, बसपा एक सोशल इंजीनियर लेकर चलती है और ग्रास रूट से लेके चलती है। मुझे बताइए, आप पत्तियों पर अगर खाद पानी देंगे तो क्या उस पेड़ की बहाली हो जाएगी? खाद पानी हमेशा जड़ में दी जाती है। हमारी जो 70 और 75% आबादी जो गांव में रहती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से आ गई है, गरीबी रेखा से भी नीचे आ गई है। वो जो मनरेगा चलाया था उसमें भी जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब अगर मिल रहा है तो 3-3, 4-4 महीने उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मनरेगा में सुनने में आया है कि 4 लोगों से काम कराते हैं, 14 लोगों को पैसा निकालते हैं, क्या ये बात? वो भ्रष्टाचार इनकी देन है। क्या कहिए, उन गरीबों का भी आप खून पसीना पी रहे हैं। खून तो पी रहे थे, खून पसीना भी पी रहे हैं। ये सब इनके। अभी पंचायत चुनाव में आपने देखा बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी यही नैतिकता है कि जिस जनता ने एक प्रतिनिधि चुना है आप उसको तोड़ के अपना अध्यक्ष बना रहे हैं। इसको शालीनता कहेंगे? आप रामराज की बात करते हैं। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए। जैसे जी। आपने एक चीज़ बताया कि हम एक क्लास के अफसर रहे हैं, जी, कौन से अफसर हैं? बैंक में सारे ज़िले में सारी बैंकों के ऊपर एक अधिकारी होता है। जितने भी बैंक है यहाँ, उस समय जब मैं अधिकारी था तो 93 बैंक थी। उन सारे बैंकों के ऊपर एक लीड बैंक ऑफिसर होता है, अग्रणी जिला प्रबंधक, LDM जिसको बोलते हैं। LDM जिसको बोलते हैं। मैं LDM होकर रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, तो आप बसपा की जो नीतियां हैं उससे आप प्रभावित हैं? स्वाभाविक रूप से एक बाप के जो 4 बेटे होते हैं उसमें जो सबसे अच्छी नीति होती है बाप उसको पसंद करता है, उसकी पीठ थपथपाता है। ऐसे ही तमाम पार्टियां हैं। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे पिताजी मूलतः कम्युनिस्ट थे और 3 चुनाव लड़े थे विधायक का। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बसपा क्यों चुना? मानवर काशीराम जी यहाँ सिंपल हवाई चप्पल पहन के आए थे। सारे कर्मचारियों ने मिलकर उन्हें पैसा कलेक्ट किया था और उनको चुनाव लड़ाया था, उनको सांसद बनवाया था। अच्छा, हम यस सांसद थे। सांसद यहाँ से या प्रथम बार यहीं से सांसद बने। हम लोग 80 ऑफिसर थे, 80 ऑफिसर थे जिन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दिया था। जो लोग ये कहते हैं कि बसपा टिकट बेचती है, ये कहते हैं ना, तो उनके लिए मेरा बड़ा शालीनता से जवाब है। तुम लोग पूंजीपतियों से पैसे लेते हो, तुम लोग देश बेच के पैसा लेते हो, तुम लोग ट्रेन बेच के पैसा लेते हो। हमारा कलेक्शन आम लोगों से है, आम लोगों से चलता है और हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं उससे हमारी बसपा पार्टी चलती है। और ये बसपा का कारवा कभी रुकने वाला नहीं। ये एक मिशन है, ये मिशन है, ये रुकने वाला नहीं है। ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। ये घबराए हुए हैं, ये बाबा घबराए हुए। मोदी जी ने कभी भी रोजगार की बात नहीं की। सारी बातें करेंगे हवा में, लेकिन रोजगार की सबसे ज्वलंत उदाहरण है महंगाई और रोजगारी। इस पर कभी बात नहीं करते हैं। ये बहुत इस पे विचार करना चाहिए। हाँ? तो ये भविष्य है, देश का भविष्य है। हम अभी दूसरे पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरे पार्ट में हम एक खबर कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे एक्स LDM साहब है, हमने इनका इंटरव्यू खास तौर से इसलिए किया, उसमें थंबनेल भी यही रहेगा कि एक्स MLA की बातों को जरूर सुने, है ना। तो ये खास कार्यक्रम मान लीजिए हमारे ये दादाजी का था और अभी आप लोगों को फिर हम दिखाते हैं ना। तो आपने देखा कि एक ये एक्स LDM है और इनके पिताजी सांसद भी रहे हैं। नहीं, हाँ। विधायक के चुनाव लड़े थे। अच्छा, 3 चुनाव लड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी से। वो नहीं सिलेक्ट हुआ, अलग बात है। लेकिन मुझे राजनीतिक अनुभव बचपन से मिला। क्रांतिकारी विचारधाराएं पैदाइश ही मिली। मैंने माओ से तुंग और इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं, कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ी हुई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने राजनीति शास्त्र से MA किया है। तो ये जो रेवोल्यूशन है वो ब्लड में है और मुझे अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है।
और संटू गुप्ता अन्याय के, वो बसपा से चुनाव लड़ते या न लड़ते, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, संटू गुप्ता हर अन्याय के पीछे दीवार की तरह खड़े रहते हैं और हर दुखी आंखों के आंसू पोंछने का काम करते हैं। ये चीज़ है, इसलिए यानी यहाँ के व्यक्तिगत जो है वोटें उनके पास बहुत हैं। बहुत वोट है उनके पास, व्यक्तिगत वोट बहुत है और बहुत अच्छी लीड देंगे। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें चाचा जी ने बताई है। जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये पूरी वीडियो देखने के बाद में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो हमारे ये चाचा जी हैं इनकी बातें अन्य लोग भी जान सकें और ये जो मिशन है बसपा का इसको सफल बनाया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चाचा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं, कोई उदाहरण या आप कोई सुधार के लिए कोई बात कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और कैमरे के पीछे हैं अनिकेत श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा